विशाखा दरक ठक्कर है। आई एम हेड फिजियोथेरेपिस्ट, हेड थेरेपिस्ट एट चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब। मैं यहाँ 5 सालों से हूँ और यहाँ पर हम सारे प्रकार के ब्रेन इंजरी हो गई या स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन हो गया या फिर स्पाइन की कोई इंजरी हुई है या ऑर्थो कोई कंडीशंस है, उसका रिहैबिलिटेशन या थेरेपी करवाते हैं। यहाँ पे फिजियोथेरेपी भी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है और नर्सिंग केयर भी है। तो यहाँ पे कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच हम यूज़ करते हैं कि यहाँ पर जिसका सही तरीके से रिहैबिलिटेशन हो पाए ताकि वो अपने लाइफ में वापस दोबारा जाकर अपने कोई प्रोडक्टिव लाइफ जी पाए एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाए। हमारा मेन मकसद यही है। तो यहाँ सिर्फ डे केयर ही है या कि यहाँ पर हमारे पास इन पेशेंट्स भी है और डे केयर भी है। इन पेशेंट्स करीब 25 है हमारे पास, जो कि यहाँ रहते हैं, कोई 1 महीने, कोई 4 महीने, कोई 3 महीने के हिसाब से, जैसे जैसे उनकी नीड है उस हिसाब से यहाँ पर रह के वो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, अपना रिहैबिलिटेशन करवाते हैं। कुछ लोग हैं जो डे केयर में आते हैं, जैसे कि बाहर से आते हैं चंद घंटों के लिए, तो उनका भी रिहैबिलिटेशन यहाँ पर होता है। कुछ ओपीडी बेसिस पर आते हैं, आर्ली बेसिस पर आते हैं। ये सारा होता है हमारा दिन में। आज से जो हम शुरू कर रहे हैं वो सेवा शुरू कर रहे हैं 4:30 से 6 बजे तक, कि उसमें जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको हम मदद कर पाए, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बेसिक ट्रीटमेंट, उनके लिए हमने ये सेवा शुरू की है आज से, जिसमें सारे ऑर्थो के कंडीशंस जैसे कि शोल्डर की तकलीफ़ हो जाए, घुटने की तकलीफ़, बैक की तकलीफ़, गर्दन में दर्द, सिर में दर्द, वो सारी चीज़ें हम सर्वाइकल पेन जिसे कहते हैं, उन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं। चाहे स्ट्रोक हो जाए, जैसे जिसे कहते हैं लकवा हो जाए, या कोई ब्रेन इंजरी हो जाए, तो उसके बाद भी हम यहाँ पर उनका इलाज करवाते हैं, रिहैबिलिटेशन करवाते हैं। तो यहाँ छोटे बच्चे भी आते हैं क्या रिहैब में? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ छोटे बच्चे भी हैं जिनको सेरिब्रल पाल्सी है या स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको कुछ ना कुछ दिक्कत है, वो भी यहाँ पर आके तो सबसे छोटा बच्चा कौन सा, कितने उम्र का है अपने पास? यहाँ पर अभी हमारे पास एक जो बच्चा अभी बस कुछ टाइम पहले ही वो यहाँ से गया है, तो वो 8 महीने का बच्चा आया था यहाँ पर और वो कुछ समय तक यहाँ पर था, अपना रिहैबिलिटेशन करवाने फिर गया। तो हमारे पास कुछ 8 महीने, 8 साल, कुछ 5 महीने के भी बच्चे आए हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, जिनको जैसे रिहैबिलिटेशन की नीड है उस तरह से आते हैं यहाँ पर। इवन जो बुज़ुर्ग है, बुज़ुर्ग भी काफ़ी आते हैं, तो हर एज ग्रुप के यहाँ पर पेशेंट्स होते हैं हमारे पास। मैं निक्की पी कौर, चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब की फाउंडर एंड CEO हूँ और हमने ये नया उपराला आज शुरू किया है जिसमें फ्री रिहैब एंड सेवा फॉर पीपल जिनको कोई भी ब्रेन इंजरी हो, स्पाइनल इंजरी हो या स्ट्रोक हो या कोई भी ऑर्थोपेडिक इश्यू हो, कोई फ्रोजन शोल्डर हो, नी पेन है, बैक पेन है, ऐसी कोई भी तकलीफ़ हो तो वो यहाँ आकर के शाम को 4:30 से लेकर 6 बजे तक अपने फ्री में इलाज करा सकते। और जैसे हम लोग के घरों में आसपास हम कितने लोगों को देखते हैं, कोई रिक्शा वाला हो, कोई हो जिसके पास इतनी कॉम्प्लिकेशंस है, तो वो यहाँ आकर के बेस्ट से बेस्ट इलाज जो हमारा होता है वो फ्री में पा सकते हैं। तो ये आपने आज से शुरू किया या पहले से भी आप चला रहे हैं? पहले से हम 7 साल से यहाँ चला रहे हैं। पहले भी हमने इन पेशेंट में और कई पेशेंट्स को फ्री किया है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। तो अब हमने सोचा है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 30 बेड्स हैं ऑलरेडी जो इन पेशेंट यहाँ रहते हैं, रिहैब करा करके जाते हैं। पर अब ये नया हमने उपराला किया है कि लोगों को पता नहीं चलता कि ये फ्री में भी हो सकता है, तो वो फ्री में यहाँ आ सकते हैं और उनका इलाज कर सकते हैं। तो ये एक नया जैसे एक नया मोड़ दिया है हमने अपने संस्था को। तो इसमें हम संस्था का आपको फंडिंग कहाँ से मिल रही है? ये तो ऊपर वाला ही संभालता है, सच्ची बात तो यही है, क्योंकि बड़े लोगों की सपोर्ट मिलती है, CSR सपोर्ट मिलती है और कुछ हमारे पेइंग पेशेंट्स भी हैं, तो वहाँ से भी थोड़ा सा हमारा पेशेंट रेवेन्यू आता है। लेकिन जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए भी हमें फंडिंग के लिए तो भागना ही पड़ता है। CSR फंडिंग हो, गवर्नमेंट फंडिंग हो, जो अभी तक तो कोई मिली नहीं है हमें, बट मोस्टली CSR फंडिंग और इंडिविजुअल फंडिंग से ही होती है। और मुझे लगता है कि जब अच्छा काम करो और सेवा कर के लिए निकलते हैं तो बहुत सारे लोग सपोर्ट करने के लिए भी आते हैं।